कुछ हुआ है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में और जो कच्चे तेल में भी गिरावट आई है, इसको भी जरा समझ लेते हैं। दीपांशु हमारे साथ पूरी डिटेल लेकर जुड़ चुके हैं। दीप, मॉर्निंग। कल ही आपने इस बात का जिक्र किया था कि सितंबर का महीना अच्छा नहीं होता यूएस मार्केट्स के लिए और लगता है उसकी शुरुआत होगी, लेकिन ट्रूली स्पीकिंग क्या हुआ है यहाँ पे? थोड़ा एक तो डर था कि मुनाफा वसूली आ सकती है, जैसे आपने कहा सितंबर का महीना खराब रहता है। जब हमारे बाजार भी बंद हुए थे तो डाउ फ्यूचर्स आपको 200 अंक नीचे दिख रहे थे, तो एक संकेत था कि कमजोर रह सकते हैं, बट इतनी कमजोरी किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करी थी। अब ट्रिगर आप कुछ भी देखें, बट बाजार ने जब रिएक्ट करना शुरू करा तो फिर काफी शार्प रिएक्शन आते हुए दिखा और उसका इंपैक्ट आज सुबह आप एशिया के भी बाजारों पर देख रहे हैं। 250 अंक नीचे आपका गिफ्ट निफ्टी है। जापान कोरिया में भारी भरकम गिरावट आपको आती हुई दिख रही है और कल डाउ में भी हमने देखा 625 अंकों की गिरावट आई, 41,000 के नीचे बंद हुआ। जो 5 अगस्त की गिरावट थी उसके बाद की सबसे बड़ी गिरावट कल अमेरिकी बाजारों ने आती हुई देखी है। नैस्डैक पर स्पेशली ज्यादा प्रेशर था, 3.25% नैस्डैक आपके लिए टूटते हुए दिखा है। स्मॉल कैप रसल 2000 आपका 3% लुढ़का है, तो चौतरफा बिकवाली का दबाव था। इससे पहले हम देख रहे थे पिछले हफ्ते लगातार चौतरफा खरीदारी का एक्शन आ रहा था, बट कल अच्छी खासी बिकवाली अमेरिकी बाजारों ने देखी है। अब ट्रिगर आप इसका कह सकते हैं कि इनका कमजोर मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा आते हुए दिखा है, उससे बाजार का मूड बिगड़ा है। अनुमान 47.5 था, पीएमआई 47.2 पर आते हुए दिखा है। तो ग्रोथ में धीमेपन के जो एक डर बैक ऑफ द माइंड बना हुआ है, उसकी वजह से हमने देखा इस डेटा के बाद वो ट्रिगर होते हुए दिखा। बॉन्ड डील आपकी गिरकर 3.8% पर आ गई। 10 बेसिस पॉइंट की गिरावट कल अपने बॉन्ड डील में होती दिखी है। दूसरा ट्रिगर आईटी और सेमीकंडक्टर शेयर से आया, स्पेशली एनवीडिया से, जहां पर स्टॉक में कल 9.5% की बड़ी गिरावट आती हुई दिखी। अगर आप मार्केट कैप के लिहाज से देखें तो $280 बिलियन एक ही सेशन में कल एनवीडिया ने गवाए हैं, जो इतिहास में किसी भी कंपनी के लिए सिंगल बिगेस्ट वन डे मार्केट कैप लॉस आते हुए दिखा है। तो वहां से भी एक बड़ा प्रेशर बना है अमेरिकी बाजारों में। एनवीडिया की अगर आप स्पेसिफिकली बात करें तो ये इसलिए था क्योंकि यूएस का एक एंटी कंपटीशन डिपार्टमेंट है, वहां पर उन्होंने कंपनी के खिलाफ एक इन्वेस्टिगेशन का दायरा बढ़ा दिया है, तो वहां से बाजार थोड़े चिंतित हुए। एनवीडिया गिरा तो बाकी सारे सेमीकंडक्टर शेयर्स भी गिरे। जो सेमीकंडक्टर ईटीएफ है वो कोविड के बाद की सबसे बड़ी गिरावट इसने दिखाई है, 7.5% ये भी लुढ़का है। तो अक्रॉस द बोर्ड सेमीकंडक्टर शेयर्स में एनवीडिया के बाद एक बड़ी गिरावट आपको आती हुई देखी है। वेल्स फार्गो ने डाउनग्रेड किया है बोइंग को, इसकी वजह से ये शेयर भी 7% लुढ़का है। तो हेवी वेट्स में प्रेशर था, बट अक्रॉस द बोर्ड अमेरिकी बाजारों में गिरावट रही। यूरोप में आपने नरमी देखी है। एक अच्छी बात है, कच्चा तेल कल 4% लुढ़का है। यहां पर हम देख रहे हैं दाम $74 पर ब्रेंट के आ गए हैं, $70 पर WTI आ गया है। लिबिया में प्रोडक्शन नॉर्मलाइज होने के संकेत हैं, जिसकी वजह से कच्चे तेल से थोड़ी राहत है, बट वैसे कल काफी खराब सेशन रहा है ग्लोबल मार्केट्स के लिए। तो ग्लोबल मार्केट्स के लिए सेशन खराब रहा है, कमोडिटी मार्केट पे भी इसका कुछ इम्पैक्ट दिखा है। थैंक यू दीप पूरी डिटेल के लिए।